हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फन फिक्शन शेमलेस बॉस फेल इन लव विद हिज प्रिटी एम्प्लॉय का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे वीइंग और वांग जी की सगाई भी हो चुकी है और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक हॉट सी नाइट भी स्पेंड की थी। इसके बाद हमारा वांग जी और वीइंग अपने ऑफिस के अंदर थे। वीइंग पूरा दिन काम कर कर के बहुत ज़्यादा ही थक चुका था और वो वहीं अपने डेस्क पर ही सो जाता है। और वांग जी भी अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, क्योंकि इन दिनों वांग जी ने बिल्कुल भी ढंग से काम तो नहीं किया था वी यिंग की टेंशन की वजह से। लेकिन अब जब उसे सब कुछ ठीक हो चुका है तो उसे इस ऑफिस का सारा काम करना पड़ेगा। इसके बाद वांग जी ने विंग की ओर देखा, जो कि अपने डेस्क पर सर रख कर सोया हुआ था। वांग जी ने ये देखकर एक लिटिल सी स्माइल की और उसने वॉच की ओर देखा। ऑफिस का टाइम लगभग ओवर होने वाला था। इसके बाद वांग जी ने अपने वर्क को जल्दी से फिनिश किया और अपने सभी फाइल्स को भी बंद कर दिया। इसके बाद वांग जी अपने टेबल से खड़ा हुआ, वो विंग के पास गया और उसने वी यिंग को अपनी लैब में कैरी कर लिया। वी यिंग तो वांग जी को बहुत टाइटली होल्ड कर कर ऐसे ही वांग जी को पकड़ लेता है और वांग जी विंग को लेकर अपने कैबिन से बाहर निकला। जैसे ही वांग जी विंग को लेकर बाहर निकला तो ऑफिस के सभी लोग भी अपने घर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था और सब लोग वांग जी को ऐसे विंग को इतनी केयरिंग तरीके से ले जाते हुए देखकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है और सब लोग बोलते हैं कि बॉस कितनी केयरिंग है और हमारा विंग कितना लकी है कि उसे इतना लवली हस्बैंड मिलने वाला है। सब लोग बहुत खुश थे विंग और वांग जी को ऐसे देखकर। कुछ लोग थे जो जेलस भी फील कर रहे थे कि हमारे विंग को इतना क्यूट इतना केयरिंग हस्बैंड कैसे मिल गया। कुछ लड़कियां तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। इसके बाद हमारा वांग जी विंग को लेकर अपनी कार के अंदर आता है। विंग को वांग जी कार के अंदर भी अपने लैब से नहीं उतारता और उसे इसी तरह होल्ड करके रखता है। कुछ देर बाद वांग जी और विंग दोनों ही विंग के घर पहुंच जाते हैं। विंग के घर जाकर वांग जी विंग को अपनी गोद में फिर से कैरी करता है और उसे लेकर विंग के घर के अंदर आ जाता है। यानली ने जब विंग को देखा तो उसने कहा, क्या हुआ विंग को, कुछ हो गया है, वो ऐसे कैसे है। तो वांग जी ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। इसके बाद यानली चुपचाप हो गई और वांग जी विंग को लेकर उसके रूम के अंदर चला गया। वांग जी ने विंग को उसके बेड पर लिटाया और अच्छे से कवर कर दिया। वांग जी विंग को सुलाकर वहां से जाने लगा तो विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और वांग जी को वहीं विंग के पास बैठना पड़ा। वांग जी विंग की ओर देखकर स्माइल करता है और बोलता है, विंग मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पूरी लाइफ टाइम के लिए अब तो तुम मेरे हो और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। वांग जी बहुत प्यारी से स्माइल करता है। कुछ देर बाद वांग जी ने देखा कि विंग ने उसका हाथ छोड़ दिया है। इसके बाद वांग जी विंग के रूम से बाहर आ गया। विंग के रूम से बाहर आकर यानली ने कहा कि क्या वो ठीक है। तो वांग जी ने कहा कि हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। वो ऑफिस के वर्क की वजह से थक गया था और वहीं सो गया था, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। तो यानले ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वांग जी वहाँ से जाने लगा तो यानले ने कहा कि आप डिनर करके जा सकते हैं, तब तक आशियन भी उठ जाएगा। तो वांग जी ने कहा कि नहीं, मुझे जाना होगा, घर पर थोड़ा वर्क है, मैं बाद में ज़रूर आपके साथ डिनर करूँगा। तो यानले ने कहा ठीक है। तभी हमारा जियांग चेंग भी आ गया। जियांग चेंग ने जब वांग जी को देखा तो उसने अपना मुंह बना लिया और कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो यानले ने कहा, आशियन क्या बोल रहे हो तुम। तो हमारा जियांग चेंग ने कहा, शिजे मैंने क्या कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वांग जी ने कहा कुछ नहीं, मैं विंग को घर छोड़ने आया था। तो जियांग चैंग ने धीरे से कहा कि हाँ, उसे तो आप छोड़ने के लिए कहीं भी जा सकते हो, मेरे भाई को इतना हर्ट भी कर सकते हो उसे छोड़कर जाकर। तो यान ले धीरे से कहा, आचिंग क्या कर रहे हो तुम। इसके बाद वांग जी ने कहा कि अब मुझे जाना होगा। तो यान ले ने कहा ठीक है। इसके बाद वांग जी विंग के घर से बाहर निकल गया और वो कार में बैठकर अपने घर वापस आ गया। विंग जब उठा तो उसने देखा कि वो अपने घर पर था। विंग ने कहा, मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो ऑफिस में था। तभी विंग के डोर पर नॉक होता है। विंग ने जब देखा कि उसकी सीजे अंदर आ गई हैं तो विंग ने कहा, सीजे मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो ऑफिस में था ना। तो यानले ने कहा, हाँ विंग तुम ऑफिस में ही सो गए थे, तो वांग जी तुम्हें घर ले आया। तो विंग ने कहा, ओ अच्छा। इसके बाद यानले ने विंग को खाना दिया। विंग जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है। सीजे ने कहा, विंग अब तुम क्या करने वाले हो आगे। तो विंग ने कहा, क्या सीजे।
तो यानली ने कहा, विंग तुम और वांग जी शादी कब करने वाले हो? तो ये सुनकर विंग थोड़ा ब्लश करने लगा। उसने अपने फेस को नीचे कर लिया और कहा, जी मुझे नहीं पता। तो यानली ने कहा कि ठीक है। इसके बाद यानली विंग के रूम से बाहर चली गई। विंग यही सोच रहा था कि अभी शादी करना बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं, हम कुछ टाइम बाद शादी करेंगे। मैं इस बारे में वांग जी से कल बात करूँगा। ये सोचकर विंग फिर से अपने बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी हमारा घर के अंदर बैठा हुआ था। तभी वांग जी के ब्रदर लैन से चैन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि वांग जी। तो जब वांग जी ने देखा कि उसके ब्रदर आए हैं तो वांग जी ने कहा, ब्रदर क्या हुआ? तो लैन से चैन वांग जी के पास बैठ गई और उन्होंने कहा कि वांग जी, क्या तुम अभी भी अंकल को? वांग जी ने कहा कि ब्रदर, मैं अंकल को कभी माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे विंग को हर्ट करने की कोशिश की और मेरे ना कहने पर भी उस सिंगर से न जाने मेरी किस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर मुझसे सिग्नेचर करवाए, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी। वांग जी की ऐसे बातें सुनकर लैन सेचे ने कहा, वांग जी, अंकल ने जो भी किया वो हमारी भलाई के लिए किया। वो कभी भी विंग को हर्ट करना नहीं चाहते थे। तो वांग जी ने कहा, ब्रदर, आप नहीं जानते, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने सिंगर से सगाई नहीं की तो विंग को वो फिर से हर्ट करेंगे। तो लैंसेजे ने कहा, वांग जी, वो ऐसा कभी नहीं करते, वो तुम्हारे खुशियाँ चाहते हैं। तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ ब्रदर, वो मेरी खुशियाँ चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे इस सिंगर से शादी करने के लिए मजबूर भी किया। तो लैंसेजे ने कहा, वांग जी, तुम उन्हें गलत समझ रहे हो, वो बस तुम्हें एक अच्छा बिजनेसमैन मानते हुए देखना चाहते हैं। प्लीज़ वांग जी, तुम उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो। तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ ब्रदर, वो मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो मेरी उस सिंगर से शादी करवा रहे थे। ये बोलकर वांग जी वहाँ से खड़ा हो गया और वहाँ से जाने लगा। तो लैंसीजे ने कहा, वांग जी लेकिन। तो वांग जी ने कहा कि ब्रदर, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इसके बाद वांग जी अपने रूम के अंदर चला गया। वांग जी ने एक स्माइल किया और कहा कि वी, अब से तुम और मैं बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें हर एक वो खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। ये बोलकर वांग जी ने किसी को कॉल किया और कहा कि कल सब चीज़ें रेडी हो जानी चाहिए। तभी दूसरी तरफ से उन्होंने कहा कि जी सर, हमने आपके कहने के अकॉर्डिंग सब कुछ प्रिपेयर कर दिया है। वैसे आप कितने बजे आने वाले हैं? तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बोलकर वांग जी ने अपनी कॉल को कट कर दिया। वांग जी फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट गया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वांग जी इसके बाद अपने बेड पर सो गया और वहाँ दूसरी तरफ मॉर्निंग होती है। हमारा बीइंग उठता है और वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गया। बीइंग ने ब्रेकफास्ट किया और कहा कि शीजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग जल्दी से घर से बाहर निकल गया। विंग ने देखा कि वहाँ पर विंग के लिए ऑलरेडी कार खड़ी हुई है। विंग जाकर कार के अंदर बैठ गया और कुछ टाइम बाद ही विंग ऑफिस के अंदर आ गया। विंग जल्दी से वांग जी के केबिन में आता है, लेकिन वो देखता है कि वांग जी तो यहाँ है ही नहीं। इसके बाद विंग अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया और फाइलों को चेक करने लगा। विंग ने फिर टाइम को देखा और कहा, ये वांग जी क्यों नहीं आया? इसके बाद विंग फिर से फाइलों को चेक करने लगा। अब तो लंच टाइम भी हो गया था, लेकिन वांग जी अभी भी नहीं आया। तभी मिस्टर हान कैबिन के अंदर आ गए। तो वी यिंग ने कहा कि मिस्टर हान, बॉस कहाँ हैं? तो मिस्टर हान ने कहा कि सर, हमें नहीं पता, वो कहाँ चले गए हैं। तो वी यिंग ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वी यिंग जल्दी से वांग जी को कॉल करता है, लेकिन वांग जी का फ़ोन तो बंद था। ये देखकर वी यिंग को थोड़ी टेंशन हो गई। वी यिंग ने जल्दी से लैंस एजेंट को कॉल किया। लैंस एजेंट ने कॉल को पिक किया और कहा कि हाँ वी, क्या हो गया? तो वी ने कहा कि गगा, अ, वांग जी कहाँ है? तो लैंस एजेंट ने कहा कि ओ वांग जी तो कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। ये सुनकर विंग थोड़ा सैड हो गया। विंग ने कहा कि वांग जी कब गया था? तो लैंस एजेंट ने कहा कि वो आज मॉर्निंग को ही चला गया, बहुत जल्दी में था। तो लैंस एजेंट ने ये बोलकर विंग से कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने तुम्हें नहीं बताया?
तो विंग ने थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहा कि नहीं, उसने मुझे नहीं बताया। तो लैंस चेचन ने कहा कि हो सकता है विंग वो भूल गया हो, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, लेकिन वो ठीक है। ये बोलकर विंग ने कहा कि ठीक है अगर। इसके बाद विंग ने कॉल को कट कर दिया। विंग टेबल पर आराम से बैठ गया और कहा कि अगर जाना था तो मुझे बता देता, वैसे जानने की क्या ज़रूरत थी मुझे बिना बताए। के बाद विंग ने पूरा दिन ऑफिस के अंदर अपना वर्क किया और वो जैसे ही ऑफिस आवर ख़त्म हो गए वो वांग जी के रूम से बाहर निकला, लेकिन उसे वांग जी की बहुत याद आ रही थी। उसने आज पूरा दिन वांग जी का फेस भी नहीं देखा था, इसीलिए उसे वांग जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। विंग एक सैड फेस के साथ ऑफिस से बाहर निकल गया। कुछ लोग विंग को देख रहे थे कि आज बॉस न आने की वजह से हमारा विंग कितना सैड हो गया है। इसके बाद विंग कार के अंदर बैठकर फिर से अपना घर आ गया। विंग ने अपने डोर को नॉक किया। यानले ने डोर ओपन किया। यानले ने कहा, क्या हुआ विंग, तुम इतने सैड क्यों हो? तो विंग ने कहा कि शीजे बस ऐसे ही। तो यानले ने कहा कि ठीक है। इसके बाद विंग फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ गया। इसके बाद हमारे विंग ने सबके साथ बैठकर डिनर किया। डिनर करके विंग अपने रूम के अंदर वापस आ गया। विंग बहुत सैड था कि वांगजी ने उसे एक कॉल करके भी नहीं कहा कि वो जा रहा है। विंग सच में बहुत सैड हो गया था। विंग को पूरी रात नींद नहीं आई। इसके बाद मॉर्निंग को विंग फिर से रेडी हुआ और वो ऑफिस के लिए चला गया। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। वांग जी ऑफिस आया ही नहीं, ना ही उसने विंग को एक भी कॉल किया। ये देखकर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद विंग जब ऑफिस से बाहर निकला तो कुछ लोग जल्दी से विंग को आकर पकड़ लेते हैं। विंग ये देखकर हैरान हो गया। एक ने विंग के आंखों पर जल्दी से पट्टी को बांध दिया। विंग बोलता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। लेकिन उन लोगों ने विंग को पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठा दिया। विंग बार बार चिल्ला रहा था। तो उनमें से एक ने कहा कि ये कितना चिल्लाता है। तो दूसरे ने कहा कि चुपचाप करो और इसके मुंह पर टेप लगा दो। तो विंग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे। तभी उन लोगों ने विंग के माउथ पर एक टेप को लगा दिया। विंग अपने बारे में बोलता है, ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, और अब तो वांग जी भी यहाँ नहीं है, मुझे कौन बचाएगा, क्या पहले की तरह फिर से ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे। ओ नो। विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और डर की वजह से हमारा विंग बेहोश भी हो गया था। इसके बाद उन्होंने कहा, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया। तो दूसरे ने कहा, लगता है ये बेहोश हो गया, अगर उसे पता चला कि ये बेहोश हो गया तो वो हमें मार डालेंगे। तो दूसरे ने कहा, प्लीज़ इसे उठाओ। तो उसने कहा, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम इसे उठा देंगे। उसने कहा, वरना ये बहुत चिल्लाएगा अगर हमने कुछ किया तो। तो दूसरे ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर बॉस को पता चला ना कि हमने इसके साथ ऐसा कुछ किया तो वो हमें मार डालेंगे। तो दूसरे ने कहा कि ठीक है, हम इसे ऐसे ही रखते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद हमारा विंग देखता है। उसने धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसके आंखों के ऊपर एक ब्लैक कपड़ा बंधा हुआ था। ये देखकर विंग थोड़ा घबराने लगा। विंग के हाथ भी बंधे हुए थे। विंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। विंग ने जल्दी से वो पीछे होने लगा तो वो किसी से टकरा गया। जब विंग ने ये देखा तो वो जल्दी से साइड हो गया। विंग बहुत डर रहा था। तभी किसी ने उसके माउथ से टेप को हटा दिया। टेप के हटाते ही हमारे विंग ने इतना जोर से चिल्लाया ना, जब वहाँ पर दूसरा पर्सन था उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। इसके बाद विंग अभी भी नहीं मान रहा था, वो चिल्लाए ही जा रहा था। तो विंग को अपने कमर पर किसी के हाथ फील हुए। किसी ने उसके हाथ जो पीछे बंधे हुए थे वो खोल दिए। इससे पहले विंग कुछ कर पाता, उस पर्सन ने विंग को कमर से अपनी ओर खींचा पकड़कर और क्विकली उसके लिप्स पर वो किस करने लगा। विंग की आइज अभी भी बंद थी। विंग अचानक से तो बहुत डर गया था, लेकिन उसके बाद में जब वो इंसान विंग को और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगा तो विंग को पता चल गया कि ये वांग जी है और कोई नहीं। लेकिन विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वांग जी विंग को काफ़ी टाइम तक इसी तरह किस करने के बाद उसकी आइज से उसने पट्टी को हटा दिया।
वी यिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया तो उसने देखा कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर लाइट्स ऑन हो गई। वी यिंग अपनी आइज़ को जल्दी से बंद कर लेता है। अचानक से इतनी रोशनी की वजह से उसकी आइज़ बंद हो चुकी थी। वी यिंग ने धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन किया तो उसने देखा कि एक ब्यूटीफुल सा हॉल है जो इतना ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये देखकर विंग स्माइल करने लगा। तभी पीछे से बहुत ज़्यादा तालियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। सब लोग चिल्ला रहे थे, विंग से यस, विंग से यस। जब विंग ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर विंग की और हमारे वांगजी की पूरी फैमिली आई हुई थी। विंग उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने नीचे की ओर देखा जहाँ पर वांग जी अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। विंग ये देखकर शॉक हो गया। विंग ने कहा, वांग जी क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी ने कहा, विंग आज मैं तुमने शादी के लिए प्रपोज कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने शायद ढंग से नहीं किया था। तो विंग ने कहा कि हाँ, और इस बार भी तुमने इस तरह से मुझे इतना डरा दिया। तुम इस तरह मुझे डरा कर ही क्यों करना चाहते हो सब कुछ? तो वांग जिन स्माइल दिए और कहा कि बस मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, और तुम्हारा सरप्राइज़ ये है कि आज हम यहाँ शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो विंग के बिल्कुल ही मतलब कुछ बोलने लायक था ही नहीं विंग। विंग ने जब देखा तो वो एक वेडिंग हॉल के अंदर था। सब चीज़ें रेडी थी, ओनली हमारे विंग की हाँ कहने की देरी थी। विंग ने जब ये देखा तो वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसके बाद विंग ने भांगजी की ओर देखा जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वांगजी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जब वांगजी ने ये देखा तो वांगजी बहुत खुश हो गया। वांगजी ने जल्दी से खड़े होकर हमारे विंग को सबके सामने किस करना शुरू किया। विंग को वांगजी काफ़ी देर तक किस करता रहा। इसके बाद वांगजी ने विंग को बहुत मुश्किल से छोड़ा। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। तभी हमारे यानली ने थोड़ी सी नोटिस स्माइल देते हुए कहा, वांग जी, लगता है तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है। तुमने तो हमारे विंग को बिना शादी के ही किस कर लिया। ये तो गलत बात है। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा कि वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसे भी बहुत शाय फील हो रहा था। इसके बाद विंग और वांग जी हमारे दोनों ही पृष्ठ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। पृष्ठ ने उन दोनों के लिए वाउस को बोलना शुरू किया। विंग और वांग जी दोनों ने ही अपनी सारी प्रोमिसेस को पूरा किया और एक दूसरे की ओर वाउस लिए। पृष्ठ ने अनाउंस किया कि अब से हमारा लैंसन और हमारे विंग दोनों एज अ मैरिड कपल्स अनाउंस किए जाते हैं। तो अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जैसे ही पृष्ठ ने ये कहा, हमारे विंग को तो वांग जी ने नेक से पकड़ा और उसे फिर से किस करना शुरू किया। सब लोग ये देखकर बहुत स्माइल कर रहे थे। हालांकि इस वेडिंग के अंदर वांग जी के अंकल लैंचेरन नहीं आए हुए थे क्योंकि उन्हें अभी भी इस शादी को लेकर ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं थी, इसलिए वो नहीं आए। काफ़ी टाइम तक हमारे विंग को किस करने के बाद वांग जी ने विंग को छोड़ दिया और विंग के कान में जाकर वांग जी ने धीरे से कहा, विंग, अब से तुम मेरे हो और एवरी डे मीन्स एवरी डे। जब विंग ने ये सुना ना तो उसके पूरे चिक्स रेड हो गए, वो पूरी उसकी बॉडी वाइब्रेट करने लगी। विंग को ना अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि वांग जी 2 बार ये सब कर चुका था और तीसरी बार विंग ये सब हैंडल करने की कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं था। इसके बाद सब लोग विंग और वांग जी को ब्लेसिंग्स देते हैं और उन्हें मैरिज की बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने डिनर किया। डिनर के टाइम भी हमारा वांग जी विंग को टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था और हमारा विंग बहुत ज़्यादा ही डर रहा था कि न जाने अब क्या होगा। वांग जी ने धीरे से विंग के ईयर में कहा, विंग, क्या तुम हमारी फर्स्ट नाइट के लिए रेडी हो? आई स्वेयर विंग, मैं तुम्हें होल नाइट नहीं सोने दूंगा। जब विंग ने ये सुना ना तो विंग को चक्कर आने लगे ये देख कर ही कि न जाने वांग जी क्या करेगा। इसके बाद उनका डिनर कंप्लीट हुआ और वो सब घर जाने के लिए निकलने लगे।
तभी हमारे विंग ने कहा, "सिजे, हम घर चलते हैं, ठीक है?" तो यान्ली ने स्माइल करते हुए कहा, "विंग, हाँ, तुम नहीं जा सकते। हाँ, मैं और जेंग जेंग घर जाएंगे, लेकिन तुम नहीं जाओगे।" जब विंग ने ये सुना ना तो वो बहुत डर गया और कहा, "किसी क्यों? मुझे भी घर जाना है।" तो यानले ने स्माइल करते हुए कहा, "विंग, अब तो तुम्हारी वेडिंग हो चुकी है, तो अब तो तुम वांग जी के साथ ही जाओगे ना जहाँ जाओगे।" तो विंग ने अपनी शिजे को हग करते हुए कहा, "नहीं शिजे, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ चलिए शिजे, हम जल्दी से वहाँ चलते हैं।" ये बोलकर विंग ने शिजे और जेंग जेंग दोनों का हाथ पकड़ा और उसे वो वहाँ से उन्हें ले जाने लगा। तभी यानले ने कहा, विंग रुको।" तो विंग ने कहा, शिजे क्या हुआ? हम घर चलते हैं ना। तो याले ने कहा, विंग, आज हम घर नहीं जा सकते। वांग जी ने सभी गेस्ट के लिए यही रूम बुक्स करवाए हैं, और वांग जी और तुम्हारी भी शादी हुई है अभी अभी, तो हम भी यहीं रहेंगे और तुम भी यहीं रहोगे इस होटल के अंदर। वांग जी ने आज ये पूरा, जो ये चाइना का सबसे बड़ा होटल है, ये तुम्हारे और विंग की वेडिंग के लिए ही उन्होंने पूरे हॉल को इसको बुक किया है। तो आज हम सभी हैं और आज तो विंग तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो तुम इस तरह से कैसे जा सकते हो? हाँ। इसके बाद यानले विंग को लेकर विंग और हमारे वांग जी के वेडिंग रूम के अंदर आ गई। विंग डेकोरेशन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बहुत ब्यूटीफुली उन दोनों का रूम जो है ना वो डेकोरेट किया था। हर तरफ रेड रोजेस थे, वाइट बेडशीट थी, उस पे बहुत सारे रोज गिरे हुए थे। विंग को ना देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी। इसके बाद यानली रूम से बाहर चली गई विंग को वहीं छोड़कर। इसके बाद विंग ने मुड़कर देखा तो यानली तो वहाँ थी ही नहीं। विंग बोला, शिजी कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? इसके बाद जब विंग ने वहाँ पर बेड के साइड में जो टेबल था उसकी ओर देखा और वो बहुत ज़्यादा ब्लश और बहुत ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि वहाँ पर ना बहुत सारे जो वेडिंग नाइट के दिन यूज़ किए जाते हैं वो सभी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। ल्यूब्स, कॉन्डम्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई थी। विंग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरने लगा कि ये सब नहीं नहीं। इसके बाद विंग ना वॉशरूम के अंदर चला गया और उसने डोर को अच्छे से नॉक किया और वहाँ जाकर बैठ गया। लगभग कुछ देर बाद हमारा वांगजी भी रूम के अंदर आ गया। जब विंग ने डोर ओपन होने की आवाज़ को सुना तो वो थोड़ा और भी डर गया और उसने जल्दी से अपने क्लोथ्स को रिमूव किया और उसने शावर को ऑन कर दिया। वांग जी रूम के अंदर आया और उसने देखा कि विंग तो यहाँ है ही नहीं। इसके बाद वांग जी ने शावर की आवाज़ को सुना। वांग जी बाथरूम के डोर के पास गया और कहा, विंग क्या तुम अंदर हो? तो विंग ने ना बहुत ही ज़्यादा डरती हुई आवाज़ में कहा, हाँ मैं अंदर हूँ। तो वांग जी ने स्माइल किया और कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। तो विंग ने कहा, हाँ ठीक है, मैं शावर लेके आ जाऊँगा। ये बोलकर हमारा विंग फिर से वहीं शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे बहुत डर लग रहा था। इसके बाद हमारा वांग जी बेड पर जाकर लेट गया और विंग का इंतज़ार करने लगा। वांग जी विंग का वेट करते करते वहीं बेड पर सो गया। जब अचानक से उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि विंग को बाथरूम में गए पूरा 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आया। इसके बाद वांग जी बेड से खड़ा हुआ और उसने अपने अपर क्लॉथ्स को निकाल दिया और वो बाथरूम के पास जाकर नॉक करते हुए बोला, विंग क्या कर रहे हो तुम? बाहर आओ जल्दी। तो विंग ने कहा, हाँ मैं बाथरूम में हूँ, तो मैं शावर लेकर आऊँगा। तो वांग जी ने कहा, विंग तुम पिछले 1.5 घंटे से शावर ले रहे हो? तो विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं शावर ले रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? मैं शावर लेकर आ जाऊँगा, तो तुम जाकर सो जाओ। तो वांग जी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और कहा कि अच्छा ठीक, क्या ज़रूरी है? ठीक है, अगर इतनी ज़रूरी है तो मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी बोला, विंग मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मैंने नहीं किया ना तो मुझे इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो सॉरी मुझे जाना होगा। ये सुनकर विंग थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि विंग जानता था वांग जी के लिए डील्स बहुत मैटर करती हैं। विंग को लगा कि वांग जी सच बोल रहा है। तो विंग ने कहा, ठीक है, तुम ना मीटिंग के लिए चले जाओ,
तुम आओगे ना हम तब देखेंगे। तो वांग जी ने कहा ठीक है वेइंग। ये बोलकर वांग जी ने अपना कोट को लिया और वो रूम से बाहर निकल गया और उसने डोर को बंद कर दिया। जब वेइंग ने ये देखा कि डोर बंद हो चुका है तो वेइंग ने धीरे से अपने वॉशरूम के डोर को ओपन किया और वो अपने सर को निकालकर चारों तरफ देखने लगा। जब उसे ये यकीन हो गया कि वांग जी रूम के अंदर नहीं है तो वो वॉशरूम से बाहर आया। वेइंग ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी जो हमारे वांग जी ने ही वेइंग के लिए रूम के अंदर वॉशरूम के अंदर रखी थी, लेकिन वेइंग को नहीं पता था और उसने तो ध्यान भी नहीं दिया कि वो क्या चीज़ पहन रहा है। जब वेइंग ने देखा कि वांग जी रूम में नहीं है उसने चैन की सांस ली और वो जल्दी से जाकर मिरर के पास अपने आप को देखने लगा। जब उसने अपने आप को देखा तो वो शॉक हो गया कि ये उसने क्या पहना है। उसने एक रेड कलर का बहुत ब्यूटीफुल सा रोब पहना हुआ था जिसे देखकर वेइंग खुद ब्लश करने लगा। वेइंग उस रेड रोब के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। तभी अचानक से हमारे वेइंग को डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी। वेइंग ये देखकर थोड़ा डर गया और जब उसने अपने फेस को डोर की ओर किया तो वो शॉक हो गया। हमारा वांग जी डोर के पास खड़ा हुआ था और उसके फेस पर एक इविल सी स्माइल थी। वांग जी ने कहा वेइंग तुम क्या कर रहे थे? तो वेइंग ने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ भूल गया वॉशरूम के अंदर, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर हमारा वेइंग जल्दी से वॉशरूम के डोर की ओर जाने लगा। हमारा वांग जी जल्दी से वेइंग के पास आता है और उसे उसके दोनों हाथों से पकड़कर हमारे वांग जी ने उसके हाथ में एक ना कुछ था जिससे ना हमारे वांग जी ने हमारे वेइंग के दोनों जो हाथ है ना उन्हें वेइंग की पीठ के पीछे जल्दी से उसे शायद उसके हाथ में हैंड ग्लव्स थे। वांग जी ने वेइंग के दोनों हाथों को वेइंग के बैक के पीछे उससे लॉक कर दिए थे। जब वेइंग ने ये देखा तो वेइंग ने कहा लैंजन क्या कर रहे हो तुम, ये सब प्लीज़ छोड़ो, बंद करो, ये सब मत करो वांग जी, प्लीज़ हटाओ इसे। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा वेइंग तुम्हें क्या लगा, हाँ तुम आधे घंटे का शावर पूरे 1.5 घंटे तक चला सकते हो, क्या मेरा दिमाग ख़राब था वेइंग? तो वेइंग ने कहा तुम बहुत शेमलेस हो, लैंजन क्या कर रहे हो, ये निकालो मेरे हाथ से। तो वांग जी ने कहा वेइंग मैंने कहा था ना तुम्हें कि आज तो मैं तुम्हें पूरी नाइट भी नहीं सोने दूंगा और तुम ये कब से वॉशरूम के अंदर बैठे थे, हाँ? ये बोलकर वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया। विंग बेड पर जाकर गिर गया और वो जल्दी से बेड से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे वांग जी ने विंग के पैर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी ने जब कहा विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो इस ड्रेस में। विंग ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा। उसकी जो ईयर्स है ना वो बिल्कुल रेड हो चुके थे। इसके बाद हमारे वांग जी ने हमारे विंग के लेग्स की ओर देखा। विंग ने अपने लेग्स को बिल्कुल मोड़ कर रखा था और उसके ऊपर उसका जो रेड गाउन था, जो रेड हमारे विंग ने जो पहना हुआ था रोब, वो उसके ऊपर था। वांग जी विंग को देखकर स्माइल करने लगा। जब हमारे विंग ने वांग जी की फेस की ओर देखा और जब उसने ये देखा कि वांग जी कहाँ देख रहा है तो विंग को बोला वांग जी शेमलेस कहेंगे, क्या देख रही हो तुम? तो वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा विंग मैं कुछ नहीं देख रहा। इसके बाद हमारे वांग जी ने अपने एक हाथ को धीरे से विंग के पैर के ऊपर रखा। जब विंग ने वांग जी के हाथ को अपने लेग्स पर फील किया तो उसके लेग्स पूरी तरह से कांपने लगे। हमारे वांग जी ने विंग ने जो रेड रोब पहना हुआ था उसे उसके पैरों से धीरे धीरे ऊपर करना शुरू किया। जब विंग ने ये देखा तो वो बोला वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन हमारे वांग जी ने विंग के उस रेड रोब को उसके पूरे तरह से पैरों से हटा दिया। जब विंग ने ये देखा तो विंग ने ना अपने लेग्स को ना बिल्कुल कसकर एक दूसरे से बंद कर लिया था कि वांग जी कुछ ना देख सके। वांग जी ये देखकर स्माइल करने लगा। वांग जी ने कहा विंग हम ये 2 बार पहले कर चुके हैं और तुम ये किस तरह से स्माइल कर रहे हो और तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग ने ना कुछ नहीं सुना। इसके बाद हमारे वांग जी ने ना एक झटके
के अंदर ही हमारे विंग के दोनों लेग्स को ना एक दूसरे से अलग कर दिया। जब विंग ने ये देखा ना तो उसकी आंखें ना शौक से बिल्कुल बड़ी हो चुकी थी। विंग ना बिल्कुल शौक के अंदर हमारे वांग जी को देख रहा था। उसे ना बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग ना वांग जी की ओर बिल्कुल नहीं देखना चाहता था कि वांग जी किस शेमलेस तरीके से उसे देख रहा है। इसके बाद हमारे वांग जी ने विंग के थाइस पर धीरे धीरे किस करना शुरू किया। जब विंग ने ये फील किया ना वांग जी की लिप्स अपने थाइस पर, तो उसकी पूरी बॉडी ना एकदम वाइब्रेट करने लगी। वांग जी के लिप्स विंग को धीरे धीरे ऊपर आते हुए फील हो रहे थे। वांग जी विंग को धीरे धीरे किस करता हुआ उसके बिल्कुल लोअर पार्ट के पास आ चुका था। तो विंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, वांग जी प्लीज़ मत करो ये सब। लेकिन वांग जी ने हमारे एक इवल से स्माइल दी और विंग की ओर देखा और कहा, विंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर हमारा वांग जी विंग को धीरे धीरे सक करने लगा। विंग को ना अचानक से ऐसा लगा कि वो ना मर ही जाएगा। वीइंग की पूरी बॉडी बिल्कुल ही वाइब्रेट करने लगी, लेकिन हमारे वांग जी ने वीइंग को टीज करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वीइंग ना बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। वीइंग को वांग जी बहुत बुरी तरह से टीज कर रहा था, उसे लिक और सक कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा वीइंग पूरी तरह से वेट हो चुका था और वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथिंग ले रहा था। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। इसके बाद वांग जी ने विंग की ओर देखा और एक स्माइल की और वो विंग के ऊपर से साइड हो गया। वांग जी वहीं बैठ गया और हमारे विंग को देखने लगा। जब विंग ने ये देखा कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा है, उसने वांग जी की ओर देखा। वांग जी विंग की ओर देखकर एक डेविल स्माइल कर रहा था। जब विंग ने ये देखा तो उसने कहा, लैंजन ये क्या कर रहे हो तुम? तो वांग जी ने कहा, विंग मैं तो अब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अब तुम्हें क्या हो गया? तो विंग ने कहा, लैंजन तुम जानते हो मुझे इस कंडीशन में छोड़कर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वांग जी ने स्माइल किया और कहा, विंग जब तक तुम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं करने वाला। जब विंग ने ये सुना ना तो उसने कहा, लैंजन प्लीज़। तो वांग जी ने कहा, पहले तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो। तो विंग ने कहा, क्या वांग जी तुम चाहते हो मैं इस कंडीशन में तुमसे रिक्वेस्ट करूं? तो वांग जी ने स्माइल किया और कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो विंग को ना बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था वांग जी को ये बोलने में। तो विंग ने ना कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। तो वांग जी को देखकर विंग ने कहा, लैंजन प्लीज़ आई वांट यू। जब वांग जी ने सुना ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वांग जी ने 1 मिनट में ही हमारे विंग को किस करना शुरू किया। वांग जी बहुत वाइडली तरीके से हमारे विंग को किस, बाइट और सक कर रहा था। विंग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। हमारा वांग जी बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। वांग जी विंग ने अपनी उस हॉट सी नाइट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पेंड किया। विंग और वांग जी इसी तरह एक दूसरे के साथ अपनी नाइट को स्पेंड करते हुए बोले, वांग जी मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहो, भले ही कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ आएँ या हो सकता है हमारी लाइफ में आगे और कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, लेकिन तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। वांग जी ने विंग को हग किया और कहा, विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांग जी ने विंग को एक लिप्स पर लिटिल सा किस किया। तो विंग ने कहा, हाँ और मैं भी तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विंग और वांग जी इसी तरह एक दूसरे के साथ हग करके सो गए। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी हमारी विंग और वांग जी की इसी हॉट सी नाइट के साथ ख़त्म होती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा। इस एफएफ के बाद मैं आप लोगों के साथ प्रिजनर ऑफ लव को कंटिन्यू करने वाली हूँ और हो सकता है कि वीडियोस थोड़ा लेट आएँ क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और मुझे स्टडी करनी पड़ती है, तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। तो फ्रेंड्स बाय बाय और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।